उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इस वक्त अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरोहा में एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है और पूरी तरह से मदरसे को डेमोलिश कर दिया गया है। तहस नहस उस इमारत को कर दिया गया है जो मदरसा बनाया गया था। दरअसल खबर के मुताबिक आपको यह बता रहे हैं कि मदरसे को इसलिए डेमोलिश किया गया है, इसलिए मदरसे को तोड़ा गया है, बुलडोजर चलाया गया है। उस पर कहा जा रहा है कि एक लोकल हिंदू की कंप्लेंट पर पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है। लोकल हिंदू की कंप्लेंट यह थी कि मदरसे में नमाज लाउडस्पीकर पर पढ़ाई जा रही है। बस नमाज लाउडस्पीकर पर पढ़ाई जा रही है, इतना उस कंप्लेंट में जब लिखा गया तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया और मदरसे को तोड़ने के लिए 3 बुलडोजरों को फौरी तौर पर तैयार कर लिया गया कि पूरी तरह से अब तो मजबूती मिल गई है, कंप्लेंट सामने है, तो चलिए बुलडोजर चला दिया जाए। मदरसे के जो चेयरमैन हैं इश्तियाक अहमद, उनका कहना है कि यह जमीन जिसको सरकार अपना बता रही है वो जमीन मेरे ग्रैंडफादर की है, मेरे दादा की जमीन है जिस पर यह मदरसा बनाया गया है। लेकिन वहीं सरकारी अधिकारियों का साफ साफ तौर पर यह कहना है कि यह जमीन सरकारी है और कागजों को अगर उठा के देखा जाए तो इस जमीन के तमाम कागज ये बताते हैं कि यह जमीन सरकारी है और इस पर यह मदरसा बन रहा था, लिहाजा यह अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण का नाम देकर मदरसे को तोड़ा गया है। लेकिन जो कंप्लेंट बताई जा रही है लोकल हिंदू की, नॉन मुस्लिम की, उसकी कंप्लेंट के बारे में खबर यह कहती है कि उस कंप्लेंट में कहा गया है कि यहां धार्मिक गतिविधि हो रही थी और उसमें नमाज शामिल है और वो नमाज लाउडस्पीकर पर हो रही थी। जबकि प्रशासन का कहना है कि हमने पहले ही आदेश दिए थे और यह कहा था कि यहां नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन हमारे कई बार कहने के बावजूद यहां नमाज पढ़ाई जा रही थी। उसी को लेकर इलाके के लोगों ने कंप्लेंट की है और इलाके के जो लोग हैं उनकी शिकायतें आई हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है। और उसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि मदरसे की जो जमीन है वो सरकारी है, ना कि किसी की पर्सनल जमीन है। हालांकि मदरसे के चेयरमैन का साफ तौर पर यह कहना है और इन बातों से वो इनकार करते हैं कि जो सरकारी अधिकारी कह रहे हैं वो बातें पूरी तरह से झूठ हैं। ये जमीन मेरे दादा की है जिस पर यह मदरसा बना हुआ है। आपको बता दूं कि जब बुलडोजर पहुंचा तो किस तरह से बुलडोजर पहुंचा है वो आप अच्छे से जानते हैं कि जब बुलडोजर पहुंचता है तो किस तरह से पुलिस प्रशासन दल बल के साथ बुलडोजर आगे बढ़ता है और किसी इमारत को गिराने के लिए पहले बाकायदा तौर पर उस जगह को हिसार में लिया जाता है, घेरा जाता है, वहां जवानों को तैनात किया जाता है, बल तैनात किया जाता है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं, सरकारी अधिकारी मौजूद होते हैं, तब जाकर यह एक्शन लिया जाता है। पुलिस प्रशासन को तैनात इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा और यहां भी ऐसा ही हुआ अमरोहा में कि जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां के लोकल जो लोग थे और जो मदरसे में पढ़ने वाले थे और उनके जो साथी थे, घर वाले थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से विरोध किया गया, लेकिन वहां किसी की नहीं चली और मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, इमारत को पूरी तरह से गिरा दिया गया। ऐसे ही मुरादाबाद का एक मामला सामने आया है। बुलडोजर की कार्रवाई आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस वजह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है।
एसडीएम ने जब 2,68,000 तकरीबन का फर्नीचर अहमद से खरीदा तो उसका पेमेंट नहीं किया और वो फर्नीचर की डिलीवरी पहले अपने सरकारी आवास पर हुई और उसके बाद उसे बेटी के आवास पर डिलीवरी कराई, लेकिन वादे के मुताबिक भी पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट मांगा गया तो साहब ने बुलडोजर भेज दिया। पैसे तो नहीं दिए लेकिन बुलडोजर भेज दिया। बुलडोजर ने वहां कार्रवाई की और उस 45 साल के बुजुर्ग की दुकान की, फर्नीचर की उस दीवार को गिरा दिया गया कि जो उसका सहारा थी। उस दीवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो ये हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, योगी राज में बने हुए हैं। कहीं मदरसा गिराया जा रहा है, उसे सरकारी जमीन बताया जा रहा है, तो कहीं जब एसडीएम साहब से अपने पैसे मांगे जाते हैं जो फर्नीचर उन्होंने खरीदा उसके, तो एसडीएम साहब बदले में बुलडोजर पेश कर देते हैं। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या योगी सरकार में बुलडोजर इसी तरह से काम करेगा, प्रशासन इसी तरह से काम करेगा कि अगर कोई अपने पैसे मांगता है तो उसको बदले में आप बुलडोजर पेश कर देंगे, उसकी दीवार गिरा देंगे। मदरसा जिसको लेकर अगर कोई कंप्लेंट कर देता है कि यहां आजान हो रही थी, यहां नमाज हो रही थी, तो वहां फौरन बुलडोजर पहुंच जाएगा और वहां कहा जाएगा कि यह सरकारी जमीन बनी हुई है। तो योगी राज पर इस वक्त लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गई है? क्या बुलडोजर अब बन ही इसीलिए रहे हैं कि मुसलमानों की कोई प्रॉपर्टी हो जिसको लेकर जरा सी कोई शिकायत सामने आए या ना भी आए तो कोई ना कोई बहाना तलाश करके उस पर बुलडोजर चला दिया जाए? तो ये ताजा तरीन 2 मामले जो हमने आपको बताए हैं, अभी इस वक्त के ये सबसे अहम मामले हैं और इन पर पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है। मदरसे को यूपी सरकार में तोड़ा गया है और उसी के साथ साथ एक 45 साल के बुजुर्ग की दुकान की दीवार को गिराया गया है। बस उनका गुनाह इतना था कि उन्होंने अपने पैसे मांगे थे और उस एसडीएम से, उस पुलिस अधिकारी से पैसे मांगे थे कि जिसने फर्नीचर खरीदा था। फर्नीचर खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए और जब पैसे मांगे गए तो तोहफे में बुलडोजर भेज दिया।